नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव नतीजे आए हुए अब तक 4 दिन हो गए हैं, यानी कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आए थे और आज 12 फरवरी है। मगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अब तक मुख्यमंत्री के चयन नहीं कर पाई है। यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि किसको ये दायित्व दिया जाएगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा और कौन मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। पर आम आदमी पार्टी की मैडम आतिशी सिंह अभी से राजनीति पर उतर आई है और उनकी राजनीति वो 2012 वाली कि जो भी सरकार है उस पर आरोप लगाओ। पर मुझे लगता है कि आतिशी सिंह ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अभी जो आरोप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लगाए हैं आज, उसके लिए वो थोड़ा जल्दबाजी कर गई। उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, थोड़ा देखना चाहिए था, सरकार गठन तक इंतजार करना चाहिए, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, इस चीज का उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था। पर आम आदमी पार्टी की जो नेता है आतिशी सिंह, वो थोड़ा जल्दबाजी कर गई। वो भूल गई कि वो खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। दिल्ली में जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा तब तक आतिशी सिंह ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। मतलब सारे काम वो ही देखेंगी। हाँ, कोई संवैधानिक फैसला वो नहीं ले सकती। संवैधानिक फैसला लेने पर रोक है, बाकी के सारे काम, सारे डिपार्टमेंट वो देखेंगी, जैसे एक आम मुख्यमंत्री देखता है। फिर बता रहा हूं, संवैधानिक फैसला वो नहीं ले सकती कोई भी। तो आतिशी सिंह इतनी जल्दी में है, इतनी जल्दी में आम आदमी पार्टी है कि उसने अभी से भारतीय जनता पार्टी की जो नए विधायक हैं या जो सरकार बनेगी, जो अभी अस्तित्व में नहीं आई है, उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। जिसका अस्तित्व नहीं है अभी तक, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की तरफ से। आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, उसमें आरोप लगाया है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और पूरी पूरी रात के कट लगाए जा रहे हैं, यानी कि लंबे लंबे पावर कट लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बन जाएगी दिल्ली में तो लंबे पावर कट लगाएगी, और आज वो सच साबित हुआ है। और आतिशी सिंह ने जो रेफरेंस दिए वो दिए सोशल मीडिया की। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कई सारे ट्वीट ऐसे मैंने पढ़े हैं कि वो लंबे लंबे कट लगाए जा रहे हैं हमारे इलाके में, लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है। और बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट जो ऐप हैं उन पर भी, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी ऐसे लोगों ने अपने कमेंट किए हैं कि भाई हमारे यहाँ पर लंबे लंबे कट लगाए जा रहे हैं। अभी जब सरकार नहीं है, दिल्ली में कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्रिमंडल नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो, फिर भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप किस आधार पर लगा रही हैं। किसी मीडिया के बंधु ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि मैडम, मुख्यमंत्री तो आप ही हैं, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री आप हैं, तो आप पता करें कि भाई ये कट क्यों लगाए जा रहे हैं। तब उनका एक जवाब था, यहां उनकी असली पीड़ा झलकती है, जो उन्होंने जवाब दिया। वो जो उन्होंने जवाब दिया उस पत्रकार बंधु की बात पर कि मुख्यमंत्री तो अभी भी आप ही हैं, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही उनके नेताओं ने ये घोषणा कर दी थी कि आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री को ऑफिस नहीं जाने दिया जाएगा। उनके ऑफिस में ताला लगा दो कि वो फाइलों से छेड़छाड़ करेंगे और कागज वो चेक नहीं करेंगे, ना कोई फाइल चेक करेंगे। ये असली वजह थी। आतिशी सिंह इसलिए परेशान थी कि जो उनके जो मंत्री थे उनको ऑफिस जाने पर जो रोक लगाई गई है, इसलिए आतिशी सिंह परेशान थी। उनका जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई थी कि जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो ऑफिस जाएंगे तो जो भ्रष्टाचार के केस उनके ऊपर चल रहे हैं, जो आरोप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पर लगे हुए हैं, कहीं उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। असली दुख ये था। पावर कट का तो बहाना था, वो ऐसे बता रही थी पावर कट के लिए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो डे बाई डे, घंटा दर घंटा आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब आतिशी सिंह से पहले, तब घंटा दर घंटा आम आदमी पार्टी की सरकार डे बाई डे पर मॉनिटरिंग करती थी पावर डिपार्टमेंट की। ऐसे बता रही थी जैसे अरविंद केजरीवाल डंडा लेके पावर डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठे रहते हों कि बिजली नहीं जानी चाहिए भाई। इस तरीके के, क्योंकि आपको पता है बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार हैं हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि हमारे दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार हैं। बड़े बड़े अदाकार, कलाकार उनके सामने फेल है, फिसड्डी साबित होंगे।
मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार, हमारी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, उनके जैसी अदाकारी नहीं कर सकता। अदाकारी में वो किसी भी अदाकारा को मात दे सकती हैं, किसी भी एक्टर को वो मात दे सकती हैं। आतिशी सिंह के बारे में ये लोगों का कहना है कि वो बहुत बढ़िया अदाकार है। उनका कहना था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, ये अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे कौन है इस देश में? अरविंद केजरीवाल। वो इंजीनियर हैं, वो IRS अफसर हैं, और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोला जाता है। वो उनके जो चरण चाटू हैं ना अरविंद केजरीवाल के, वो बोलते हैं उनके बारे में कि वो इतना पढ़े लिखे हैं, उतना पढ़े लिखे हैं। पर मुझे जो लगता है, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे से ज्यादा वो एक शातिर राजनेता है। अरविंद केजरीवाल इतने शातिर राजनेता जो भारतीय राजनीति में अब तक नहीं था। हाँ, उनके शातिरपने के आगे लोमड़ी भी फेल है। आतिशी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पढ़ा लिखा नहीं मानती हैं। वो मानती हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और खुद अपने आप को, संजय सिंह को, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि इनकी टक्कर का कोई भी नेता, भारत में तो छोड़िए, पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा इनकी टक्कर का नेता इतना पढ़ा लिखा। और उस पढ़ाई लिखाई का ही असर है कि इतना बड़ा शराब घोटाला करने के बाद अरविंद केजरीवाल, जो कि एक पूर्व IRS अफसर हैं, इतने स्मार्ट तरीके से पैसे का मैनेजमेंट किया कि वो पैसा सारा का सारा कहाँ खर्चा किया गया? गुजरात और गोवा के चुनाव में, और किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। उन्होंने ऐसा गेम प्लान रचा कि पैसे की बरामदगी नहीं हुई, सारा पैसा क्योंकि खत्म कर लिया गया था। और शुरू से आखिर तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता यही बोलते आए हैं कि कहीं एक 25 पैसे भी बरामद नहीं हुए हैं। तो पैसे बरामद होंगे कैसे? क्योंकि पैसा तो खत्म हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, खासकर अरविंद केजरीवाल, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया पैसे का, जो दिल्ली के जो शराब घोटाले से जो पैसा आया, कि उसको पकड़ना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो गया, पकड़ ही नहीं पाया कोई। पर हाँ, आरोप तो उन पर हैं। तो जो अनपढ़ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 20 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। और आतिशी सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को सरकार चलाना नहीं आता है। और केंद्र में लगभग 11 साल से सफलतापूर्वक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार चला रहे हैं। और आतिशी सिंह, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरकार चलाना नहीं आता है। अब इनको कौन समझाए कि आपकी जो राजनीति थी, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी, वो सिर्फ ये थी कि लोगों को बरगलाओ और वोट ले लो। क्योंकि अगर उनकी राजनीति मुद्दों पर आधारित होती, उनकी कोई विचारधारा होती, तो लंबे समय तक टिकती। उनकी ना कोई विचारधारा है। विचारधारा का मतलब ऐसा होता है जैसे बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी और बिना विचारधारा की पार्टी एक बराबर है। जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और जिस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ऐसे दोनों को समान आप समझ सकते हो कि वो कितने मजबूत होंगे। वो आदमी कितना मजबूत होगा जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, और वो पार्टी कितनी मजबूत होगी जिसकी कोई विचारधारा ना हो। तो आम आदमी पार्टी इतनी जल्दबाजी कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बनी है और उस पर राजनीति करने लग गई। अभी सरकार बनी नहीं और मैडम का रोना धोना शुरू हो गया। गांव बसे नहीं, बिल्ली चोर आ गए। इसी तरह मैडम, अभी सरकार बनी नहीं और रोना धोना मैडम ने शुरू कर दिया। अभी सरकार बनने देते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को क्या क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आतिशी सिंह को राजनीति करनी है, वो करें। राजनीति करना उनका काम है। विपक्ष की पार्टी है दिल्ली की, उनको राजनीति करनी भी चाहिए। और सरकार जहां पर गलत है उसको, उसके कान खींचने चाहिए और उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए, जो विपक्ष का काम है। पर नाहक किसी पर आरोप लगाना, या फिर सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, बदनाम करने के लिए आरोप लगाना, ये राजनीति सही नहीं है। और आम आदमी पार्टी के नेता तो पढ़े लिखे हैं। खुद संजय सिंह इतने पढ़े लिखे हैं जिनकी आजकल आवाज ही नहीं निकल रही है। बड़ा सन्नाटा है उनके आसपास में। आज के वीडियो में इतना ही। देखते हैं जब सरकार बनेगी किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मिलते हैं आपसे, और कौन ऊर्जा मंत्री होगा और कितने लंबे पावर कट लगेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।